अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी का मिशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन मुतहरिक रेड लाइन मनसूबे का दौरा किया। कहा, रेड लाइन मनसूबा बायोगैस पर चलेगा। महंगाई की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 4-5 दिन पहले 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इशूज़ भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इशूज़ भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हमने वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके एक 2 पोर्शन, एक लॉट 1 एक लॉट 2। अभी मैं लॉट 2 की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा। वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा, जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको ना बातों की हद तक नहीं, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है। गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। थे यहाँ बात कर, मैंने कहा कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, और दिन रात सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। आज इतवार का दिन है, इतवार के दिन भी काम कर रहा है। और मैं अकेला नहीं हूँ कि आगे सिर्फ मीडिया को दिखाएंगे, सारे ऑफिसर्स, पूरी ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मकसद ही है कि हर हाल में हमने भी मेहनत करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी दिन रात मेहनत करनी है। नाजरीन, एक तरफ बिजली की घंटों बंदिश और दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिलों ने ली मार्केट के ताजरों को परेशान कर दिया है। इस हवाले से काविश मेमन की रिपोर्ट। बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल ताजरों का इम्तिहान लेने लगे। ली मार्केट के ताजरों का शिकवा है कि पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे बिजली फराम की जाती है, इसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। 12 घंटे की हमारी दुकान की ड्यूटी होती है, उसमें हम लोगों को 3 घंटे की लाइट मिलती है। अब इनमें हम लोगों दुकानदारों ने अपनी मदद आप तहत हम लोगों ने ये यूपीएस के खर्चे किए हैं, वो लगाए हैं। वो यूपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे चलेंगे। उस पर भी कई इलेक्ट्रिक वाले नाराज़ है कि ये कहते हैं कि भाई ये आप लोगों ने कुंडे के बिल लगाए, कुंडे लगाए हैं आप लोगों ने, उसके बिल हम आपको पे करेंगे। बिजली हमको दे रहे तकरीबन 9 घंटे जो है लोड शेडिंग है यहाँ पे। ली मार्केट ताजिर एसोसिएशन के सदर सईद खान बोले, मार्केटों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। पूरी कोशिश होती है कि 100% लोगों को जो बिल देते हैं वो पे करें। एक आध अगर रह जाता है तो, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं, बिल हम पे करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं और हमारे पास उसकी सबूत भी मौजूद है। लेकिन हमने बार बार मुतालबा किया उनसे कि भाई यहाँ लोड शेडिंग फ्री कर दो, ये कारोबारी इलाका है, ये कारोबार होता है, यहाँ पर यहाँ लोग आते हैं, लोग कारोबार करते हैं, तो हम लोग कारोबार कर रहे हैं। जब हम कारोबार करेंगे तो हम टैक्स भी देंगे, वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मुतासर हो रहा है। बिजली की बिला तातुल फरामी के लिए इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन शाजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। सुरजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन आजिज आ गए। वैसे में इफ्तिखार की रिपोर्ट। सुरजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली नायाब हो गई। उमूर खानदारी में खलल से शहरी अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराम की जाती है। शदीद गर्मी में बच्चे बिलबिला उठते हैं। अक्सर और बेशतर रात भर बिजली नहीं होती, रातें जाग कर गुजारना पड़ती हैं। घंटे आती है, 5 घंटे लाइट नहीं होती है यहाँ पर। पूरा दिन पूरी रात समझो कि 1 बजे लाइट जाती है, आती है, फिर 1 घंटे दोबारा लाइट चली जाती है। अब इतने हम छोटे बच्चों को गर्मी के अंदर कहाँ लेके जाएं, ये बताएं हमारे को। लाइट तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर। 1 घंटे के लिए दी जा रही है बिजली और 6-6 घंटे घूमे। कभी कभी तो सारी रात जो है लाइट नहीं है। टोटल जो है इधर 3 घंटे लाइट हमें बामुश्किल मिलती है, उसके बाद लाइट का पता ही नहीं है। और केसी वालों को फ़ोन करो, बोलते हैं फला जगह काम हो रहा है, फला जगह काम हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है।
तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाती। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जल्द सिंध के मजीद 6 अजला में IT क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। गवर्नर कामरान चेस्तोरी ने नौजवानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ने एक वादा किया था तलबा व तालिबात को बेहतरीन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फराहम करने से मुतल्लिक, और यकीनन वो वादा जो है वफा भी कर दिया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की जानिब से तलबा व तालिबात जो कि गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल कहा कि ये हमने वादा किया और अल्लाह ताला ने उस वादे को हमारे पूरा कर दिखाया कि आज 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं, IT के डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो कि 1 साल पे मुहित है। और ख़ुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब वो ये डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो इन्हें कराची यूनिवर्सिटी जो है वो इंशाअल्लाह सर्टिफिकेट इशू करेगी। और इस पर मेरी जो VC हैं खालिद इराकी साहब से बातचीत हो चुकी है। हम जो भी कोर्सेज़ यहाँ करा रहे हैं वो उनको हैंड ओवर करेंगे और फिर उसे सिंडिकेट से अप्रूव करा के इंशाअल्लाह साल के बाद जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो कराची यूनिवर्सिटी इशू करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए खुशी की बात है कि जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे उसका उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इंशाअल्लाह फिर वो पाकिस्तान के लिए डॉलर्स भी कमा के लाएंगे। अभी मैं आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही आपके चैनल से बता दूँ कि तकरीबन 50,000 बच्चे ऑन साइट पढ़ रहे हैं, 4.5 लाख बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहे हैं। और फिर जो सिंध के 6 अजला के अंदर हम IT के कोर्सेज़ कराएंगे तो मेरे ख़्याल से अगर हम लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोगों को IT कोर्स करवा देते हैं तो मैं अभी बैठ के सोच रहा था कि अगर जो कम से कम भी अगर हम सोचते हैं कि ये $1200 या $1400 कमाते हैं तो आप सिर्फ 1 मिलियन लोगों को $1400 से मल्टीप्लाई करें तो ये $14 बिलियन होते हैं। तो $14 बिलियन आज हम 1 और 2 बिलियन डॉलर जो है वो IMF से मांग रहे हैं। तो अगर ये 1 मिलियन लोग ये पैसे ले आएंगे और सिर्फ $1200 से मैं हिसाब लगा रहा हूँ, ये $1400 से, जबकि मेरा मानना है कि ये $5000-6000 कमाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम $1400 से 1 मिलियन लोगों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये $14 बिलियन होता है जो हम पाकिस्तान ला सकते हैं। तहम गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी का ये कहना है कि मादरुल इल्मी जामिया कराची जो है ये IT तमाम तर कोर्सेज़ के जो सर्टिफिकेट है वो जारी करेगी। जी नूरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कादिर नूरानी ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया। फ्री मेडिकल कैंप से 3,500 अफराद मुस्तफीद हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट। नूरी वेलफेयर सोसाइटी का अहसन इकदाम, शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में मरीजों के शुगर, हड्डियों, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट किए गए। चेयरमैन नूरी वेलफेयर सोसाइटी कादिर नूरानी का कहना था कि महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाज का बोझ बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं रहा। यहाँ बोझ इलाका है, गरीब तबका बहुत है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी शुगर 400 है 500 है तो उनके पास टेस्ट कराने के ना पैसे हैं ना दवाइयों के पैसे हैं। इस तरह कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी फ्री था यहाँ पे, BMD टेस्ट होता है हड्डियों का वो फ्री था यहाँ पे, और लैब टेस्ट तकरीबन सारे फ्री थे। शहरियों ने मुफ्त मेडिकल कैंप के इकदाम को न सिर्फ खुश आइंद करार दिया बल्कि हुकूमत की जानिब से भी ऐसी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के ताउन से सिंध रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट जारी है। टीम पैंथर और टीम कोबरा मद मुकाबिल हैं। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं जहांगीर खान नेशनल कोचिंग सेंटर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद, जहां पर एक ज़बरदस्त किस्म का फाइनल हुआ। टीम चैंपियनशिप थी और इसमें कोबराज और टीम ने भी हिस्सा लिया, लेकिन गर्ल्स टाइटल जीता है विष्णवी किशोर ने और जुनैरा इमरान को इस फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है विष्णवी। कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा रहा मैच। मैंने बहुत कोशिश की, मैं हार रही थी लेकिन फिर मैंने बहुत कोशिश करके जीता मैच। और मुझे ट्रेनिंग कराई है सर आमिर और सर अजीज़ ने और मैं उनको बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई जिसकी वजह से मैंने जुनैरा को गेम मारा। फिर मैं आप हार रही थी तो कहीं मायूस हो गई थी कि मुश्किल है वापस आना, फाइट बैक कैसे किया?
जी, लेकिन फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग याद आई, जैसे मैंने ट्रेनिंग की उस तरह से फिर मैंने गेम खेला और मुझे फिर ट्रेन किया। अभी सर आमिर ने भी मुझे बताया थोड़ा, तो जिसकी वजह से मैं मैच जीत गई। आगे और कौन से बड़े टूर्नामेंट जिसकी तैयारी कर? आगे नेवी क्लब में एक टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी है मेरी। मेरा कहाँ गलती हुई आपसे? एक जीत रही थी आप, कई बार हार भी थी, शुरू में पॉइंट्स लेती थी, फिर बाद में मुश्किल होती थी आपको। जी, मेरी असल में भागने में बहुत ज़्यादा गलती हुई है। मैं स्लिप भी गई थी कोर्ट में और मुझे रैकेट भी बहुत दफ़ा लगा है। इसकी वजह से मेरी इंजरी हुई भी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। गलतियाँ क्या हुई, कहाँ? ये अटैकिंग खेल रही थी या डिफेंसिव थी क्या? अटैकिंग खेल रही थी और ब्लॉकिंग की वजह से जो है मैं अपने पॉइंट पे नहीं जा पाई, जिसकी वजह से मुझे मेरे पॉइंट लूज़ हो रहे थे। इंशाल्लाह मैं आगे अपना गेम। कौन से टूर्नामेंट जिसकी तैयारी कर रही है? कोचेज़ आपके कौन है जिन्होंने तैयारी कराई आपको? हम लोग का भी CNS मैच आ रहा है इंटरनेशनल, तो उसके लिए भी तैयारियां जा रही हैं। और मेरे कोच हैं सर अजीज़ हैं, सर आमिर भी जो कोचिंग करवाते हैं, और नवीद आलम भी हैं और बाकी लोग भी हैं। बहुत सारे कोचेज़ हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं हमें। इंशाल्लाह मैं कुछ परफॉर्म करें। बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने दोनों खिलाड़ी हारी हैं जीती, खुश हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी थी। इनका कहना है कि मुस्तकिल में और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगी। ये मैचेस चूँकि जारी हैं और टीम चैम्पियनशिप है, तो गर्ल्स टाइटल जीता कृष्णवी ने और सेकंड रही है इसमें जुनैरा इमरान। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे मुकाबले भी भरपूर और दिलचस्प होंगे। और चंद मिनटों का हो या घंटों का, समंदर में सफ़र हमेशा एडवेंचर लगता है। किमाड़ी से मनोड़ा जाने वाले चंद मिनटों का सफ़र दिलकश भी है और मुश्किल भी। कश्ती में किया जाने वाला ये सफ़र कैसे तय किया जाता है, बता रही हैं आयमा खान अपनी रिपोर्ट में। रोड से किमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, ये गाना आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ होगा और कई साल पहले जो है वो ये गाना रिलीज़ हुआ था, लेकिन आज भी जब भी किमाड़ी का जिक्र आता है तो ये गाना भी जहन में याद आ जाता है। इस वक्त मैं किमाड़ी जेटी पर मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो मनोड़ा का सफ़र कश्ती में किया जाता है। आज हम आपको किमाड़ी से मनोड़ा का सफ़र कश्ती में कराएंगे, तो आइए मेरे साथ। किमाड़ी से मनोड़ा तक जाने के सफ़र की इब्तिदा होती है खुश्की से साहिल तक उतरती इन सीढ़ियों से। किमाड़ी से कराची के करीबी तफरीही जजीरे मनोड़ा जाने के लिए कश्तियों में सवार हुआ जाता है। सीढ़ियों से बचकर नीचे आ भी गए तो पानी पर बल खाती कश्तियों में सवार होना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। जरा सा लड़खड़ाए नहीं कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ एहतियात लाजमी है। किमाड़ी से मनोड़ा तक कश्ती के जरिए तय किया जाने वाला ये सफर चंद मिनटों का है। इस वक्त मैं जो है वो एक छोटी लॉन्च में बैठ चुकी हूँ और तकरीबन 15 मिनट का सफर है किमाड़ी से मनोड़ा तक का। ये सफर कैसे तय होता है अभी हम आपको मजीद दिखाएंगे। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सफर के शौकीन अफराद जेटी का रुख करते हैं। इस हवाले से कश्ती चलाने वाले अफराद का कहना है कि रोजाना बहुत से लोगों को एक जेटी से दूसरी जेटी लेकर जाते हैं। ये सफर बहुत रिस्की भी है। ये बाजी हम लोग लेके जाते हैं, इसमें 50-60 बंदे लेके जाते हैं बोट में। जो अपने जो सर्वे के बंदे होते हैं ना वो लेके जाते हैं। हम लोग की कोई ताकत नहीं है, हम लोग बस ड्राइविंग करते हैं, आगे पीछे सबको नज़र रखते हैं सबके ऊपर कि कोई बंदा कोई मेंटल भी आता है तो उनको भी कवर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम कश्ती में बैठ चुके हैं और हिचकोले खाती हुई कश्ती समंदर में जो चल रही है इसमें एक डर तो लग रहा है लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। शौक का कोई मोल नहीं होता, ये बात शहरियों का किमाड़ी जेटी पर रश देखकर दुरुस्त साबित होती है। शहरी कहते हैं तफरीह के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। कश्ती का सफ़र बहुत मज़ेदार है। घूमने फिरने का शौक हो तो फिर इंसान को यही सोचता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। रिक्सी तो है क्योंकि पानी है। कश्ती में सफ़र अच्छा होता है, एंजॉय वाला होता है। खास करके ख़वातीन तो डरती हैं। साहिल पर हवाओं से खेलती लहरों और दूर दूर तक फैले समंदर को देखने का शौक सदियों से इंसानी दिलचस्पी की इंतहा को छूता आया है। कराची के साहिलों से जजीरे बहरे अरब को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों और करोड़ों अफराद कराची के साहिलों का रुख करते हैं, जिसके बाइस समंदर की रौनकें बहाल हैं। हमने तो अपना सफ़र तय कर लिया। किमाड़ी से मनोड़ा तक का ये सफ़र जहाँ खूबसूरत और दिल फरेब है, कश्ती में बैठकर समंदर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं ये सफ़र जो है वो रिस्की भी है। जबकि लेकिन घूमने फिरने का शौक़ हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।